आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। किसी भी चीज़ के लिए मोदी जिम्मेदार, सब चीज़ के लिए मोदी जिम्मेदार। पर 9 साल हो गए, अब तो तुम जिम्मेदार हो। ये क्यों जिम्मेदारी अपनी क्यों नहीं लेते हैं भाई? हर बात के लिए क्या मोदी जिम्मेदार रहेगा या कांग्रेस ही जिम्मेदार रहेगी? क्योंकि ये यहाँ की महंगाई, बेरोजगारी नहीं दिखाते हैं। टमाटर क्या रेट बिका नहीं दिखाते हैं। छात्र, युवा, संगठन दुनिया भर के रोड पे हैं, अपनी बातों को लेकर उनको नहीं दिखाते हैं। ये तो यूट्यूब चैनल है, मैं उसका ज़माना है आजकल, तो मोबाइल पे थेड़ खबर पहुंच जाती है। ये मत दिखाओ। वहाँ जो सरकार के परिसर में पलेगा, जो सरकार से पैसा खाएगा, पैसा मिलेगा सरकार को तो सरकार के गुण गाएगा, और जिसे नहीं मिलेगा रोड पर खड़ा हुआ पत्रकार वो ईमानदारी की बात करेगा। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। विपक्ष की जो गठबंधन बनी है इंडिया नाम से, उसने अब एक बयान जारी किया है और जो कई नेता है विपक्ष के, चाहे वो राघव चड्ढा हो या फिर जो यूबीटी, जो शिवसेना यूबीटी की जो नेता हैं प्रियंका चतुर्वेदी, इन सब का एक सुर में कहना है कि इंडिया गठबंधन अब उस तरह के जितने भी एंकर हैं जो सरकार का गुणगान करते हैं, गठबंधन उनका बहिष्कार करेगा। हमें ऐसे किसी भी एंकर या चैनल की ज़रूरत नहीं है जो सरकार का गुणगान करते हैं। हमें वैसे लोगों की ज़रूरत है जो जनता के मुद्दे को उठाए और विपक्ष की जो बात है उसको वो सही तरीके से पेश करे। तो अब इस मुद्दे पे हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या जो इंडिया गठबंधन का ये फैसला है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के कई एंकरों को बैन करना या बॉयकॉट करना या उस तरीके के चैनल को बॉयकॉट करना, ये कितना सही है, या आने वाले वक्त में, क्योंकि मीडिया का ज़माना है, मीडिया के बगैर आप अपनी बात कैसे पहुँचाएँगे, ये भी एक मुद्दा है। तो क्या कहीं वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे हैं बॉयकॉट करके, या फिर उनका ये फैसला सही है? ये लोगों से बातचीत के दौरान हमें पता चलेगा। चलिए बात करते हैं। सर, आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पे, सही है गलत है? देखिए, टीवी एंकरों ने मीडिया की ना कबर खोद के रख दी है। पत्रकारिता एक ईमानदारी का पेशा है। झूठ को झूठ और सच को सच बोलने की ताकत होनी चाहिए। ये नहीं किसी परिसर में, किसी के प्रेशर में आके उसकी बात को रख दो और दूसरे की बात को ना रखो। अगर किसी ने ये प्रस्ताव कोई लेता है कि मैं बहिष्कार करूंगा, तो वो बहुत अंदर से दुखी होकर कहता है ये बात, और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि प्रेस का जो कर्तव्य है वो जब नहीं करेगा पत्रकार, एक तरफा एक पटरी पे ट्रेन थोड़ी चली जाएगी, 2 पटरी पे जाएगी। इसलिए ये सार्वजनिक फैसला बहुत बढ़िया है और ये विपक्ष को करना पहले ही चाहिए था। जो इन्हें 5 साल बाद याद आई है, ये पहले करना चाहिए था जो आज कर रहे हैं। और सर, आपका क्या मानना है इस पूरे मुद्दे पे? देखो जी, मानना तो बिल्कुल सही है। ये जो बैन किया है ना, मैं तो पब्लिक से भी कहता हूँ कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो चैनल हैं उनको तो देखना ही बंद कर देना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि ये जहर पैदा करते हैं पब्लिक के अंदर। हिंदू मुसलमान करते हैं, सरकार की वाही करते हैं। जो सरकार से सवाल पूछने चाहिए वो सरकार से सवाल नहीं पूछते, विपक्ष से सवाल पूछते। किसी भी चीज़ के लिए मोदी जिम्मेदार, सब चीज़ के लिए मोदी जिम्मेदार। पर 9 साल हो गए, अब तो तुम जिम्मेदार हो। ये क्यों जिम्मेदारी अपनी क्यों नहीं लेते हैं भाई? हर बात के लिए क्या मोदी जिम्मेदार रहेगा या कांग्रेस ही जिम्मेदार रहेगी? अगर कांग्रेस ने 70 साल देश को लूटा, उस पर अपना ऑफिस नहीं बनाया अभी तक, आज तक, अब खपरेल की छप्पड़ पड़े हुए हैं। और बीजेपी ने बगैर लूटे 2000 करोड़ रुपए लगा दिए, बगैर लूटे, और हर प्रदेश में, हर जिले में इतना बढ़िया ऑफिस बना रखा बगैर लूटे। ये भ्रष्टाचार है बिल्कुल पूरी तरह से। अगर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया होता तो दिखाई देता, वो राहुल पे घर भी ना अपना। हाँ, एक और जो बात निकल के आ रही है इससे कि क्योंकि ज़माना मीडिया का है, सोशल मीडिया का है, तो इस तरीके के वक्त में जो इतना बड़ा चुनाव होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्या मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसकी रीच बहुत ज़्यादा है, हम जानते हैं कि किस तरह से वो मीडिया कोने कोने तक पहुंची हुई है, उस तरह के मीडिया को बैन करना या बॉयकॉट करना, क्या ये सही फैसला है? क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी बात ही ना पहुंचा पाए, तो इसका भी खतरा
है। जैसे आदमी मोबाइल का ज़माना है आज का, टीवी का ज़माना नहीं है, सोशल मीडिया का ज़माना है। और मैं तो ये कहता हूँ सोशल मीडिया ही जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। जो सोशल मीडिया है ना, जो यूट्यूब वाले हैं जैसे आप वाले हो, ये सबसे बढ़िया है। ये खबर सबसे पहले पहुँचाते हैं, वहाँ तो बाद में पहुँचे, जन जन तक पहुँच रही है, गाँव में पहुँच रही है। ऐसा नहीं है अब डिजिटल ज़माना है। पहले था वो तो क्या चलो टीवी देखते होंगे, अब कोई टीवी भी नहीं देख रहा। हमने टीवी उठा कर रख दिया, टीवी नहीं देखते हम तो खबर देखते हैं यूट्यूब चैनल्स की। टीवी क्यों नहीं देखते आप? बट टीवी पे बेबंदोबस्त पैदा करा जाता है, हिंदू मुसलमान किया जाता है, खबरें दिखाई नहीं जाती हैं। भारत की महंगाई बेरोजगारी नहीं दिखाई जाती है, पाकिस्तान की दिखाई जावे, हमारे यहाँ की दिखाई नहीं जाती। इन्हें एंकरों को मैं तो गाली भी देना पसंद करूँगा, क्योंकि ये यहाँ की महंगाई बेरोजगारी नहीं दिखाते हैं। टमाटर क्या रेट बिका नहीं दिखाते हैं। छात्र युवा संगठन दुनिया भर के रोड पे हैं, अपनी बातों को लेकर उनको नहीं दिखाते हैं। ये तो यूट्यूब चैनल है, मैं उसका ज़माना है आजकल तो मोबाइल का। मोबाइल से थेड़ खबर पहुंच जाती है, ये मत दिखाओ, क्या ज़रूरत है। तो इनका बाइकआउट करने में कोई बुराई नहीं है, कर देना चाहिए। मैं तो कहूँगा पब्लिक से भी टीवी उठा कर रख देना चाहिए, टीवी को बंद करके रख देना चाहिए। टीवी देखना ही बेकार है। और सर एक और आखिरी सवाल है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि मीडिया पे भी अब एक लांछन लगता है कि आप कोई भी मीडिया है तो आपको दो धड़े में बांटा जाता है, या तो आप सरकार के गुणगान करते हैं या तो विपक्ष का गुणगान करते हैं। तो मीडिया इस तरीके से दो धड़ों में बट गया है, ऐसा कई लोगों का कहना। आप इस बात को मानते हैं? नहीं, वहाँ जो सरकार के परिश्रम में पलेगा, जो सरकार से पैसा खाएगा, सरकार भी है, पैसा मिलेगा सरकार को तो सरकार के गुण गाएगा, और जिसे नहीं मिलेगा रोड पर खड़ा हुआ पत्रकार वो ईमानदारी की बात करेगा। मीडिया को धड़े में नहीं बंटना चाहिए, ना हिंदू मुसलमान करना चाहिए, ना पक्ष विपक्ष करनी है। जो बात सच्चाई है वो दिखाओ, तो हम टीवी देखना शुरू कर देंगे। भाई जब सच्चाई नहीं दिखाओगे, अभी एक आंदोलन हो रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही। एक प्रोफेसर ऋतु है जो धरना दे रही है, उस पर कल आक्रमण भी किया है, FIR भी दर्ज नहीं करी है उसके खिलाफ जिसने आक्रमण किया है। तो दिखाना चाहिए ना उसको भी, तो क्यों नहीं दिखा रहे हैं भाई? तो क्यों देखे टेलीविज़न? भाई सच्चाई दिखाओ ना। आप धड़ेन में क्यों बढ़ रहे हो कि ये पक्ष है ये विपक्ष है? आप तो अगर विपक्ष भी कोई गलत काम कर रहा है तो उसको भी दिखाओ, और सरकार कोई गलत काम कर रही है तो उसको भी बताओ। सरकार की नाकामी लानी चाहिए विपक्ष को, तो विपक्ष का काम है सरकार की नाकामियों को उजागर करना, और मीडिया का काम है उनको तवज्जो देना, और मीडिया तवज्जो देती नहीं है, एक ही तरफ का गुणगान करती है, तो उसको तो बायकॉट कर देना चाहिए। तो जैसे कि आपने देखा, हमने लोगों से बातचीत की, और बातचीत के दौरान जो मेन चीज़ निकल कर आ रही है कि लोगों का भी मानना है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनको विपक्ष को दिखाना चाहिए, और विपक्ष के जो मुद्दे हैं, क्योंकि वो जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं, चाहे वो रोज़गार का मुद्दा हो या जो भी महंगाई का मुद्दा हो, इस तरीके के जो मुद्दे हैं, या फिर करप्शन का मुद्दा हो, इस तरीके के मुद्दे जब विपक्ष उठाते हैं तो इसका सीधे तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया को ये दिखाना चाहिए और लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए, ताकि जो हमारा देश है वो भी आगे बढ़े इन सब चीज़ों से। लेकिन मीडिया पे जो सबसे बड़ा जो दाग लगा हुआ है वो ये है कि जो मीडिया है वो सरकार का ही सिर्फ गुणगान करती है, और ऐसा विपक्ष का भी कहना है, जिस वजह से बहिष्कार करने की बात आ रही है इंडिया नाम के गठबंधन के द्वारा। मैं था तुषार, कैमरा पर्सन सुमित के साथ, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।